हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो जब से भारत चीन सीमा विवाद शुरू हुआ है तब से जनता हमेशा टीवी चैनल्स पर उसके रिगार्डिंग अपडेट्स देखना चाहती है। तो आज हम अपडेट भी बताएंगे और साथ ही साथ आज हम आपको इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि लद्दाख की आवाम का, वहां की आम जनता का क्या कुछ कहना है। जी बिल्कुल, भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि उस तनाव को जो है कम किया जाए और हम सब जानते हैं कि लगातार दोनों देशों की तरफ से मीटिंग्स भी की गई और बड़े फैसले भी जो है लिए गए। तो वहीं अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो कि सैटेलाइट इमेजेस कुछ सामने आई हैं, जहां पर 26 जून को जो तस्वीर आई थी उसमें देखा जा रहा था कि एलसी पर चीन के टेंट देखे जा रहे थे, उसका सामान देखा जा रहा था, वहां की सेना देखी जा रही थी। पर अब जो ताजा तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, साफ तौर पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से 6 जुलाई को ये तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका की स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजी ने ये तस्वीरें जारी की हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली इमेज देखिए आप पहले, जो कि 28 जून की तस्वीर है, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि चीन के जो टेंट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आप 6 जुलाई की तस्वीर देखेंगे जो ताजा सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसमें वो एरिया पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। तो चीन एलएसी पर पीछे हटा है, टकराव वाली जगह को पूरी तरह से खाली कर दिया है। ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती हैं, टेंट उखाड़ चुके हैं, सैन्य और सामान को वापस चीन ले जा चुका है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा था कि चाइना की जो सेना है उन्होंने पीछे जो है हट चुकी है, तो वहीं अब तस्वीरें जो है सामने आई हैं और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वो जो टेंट थे वो अब जो है वहां से हट चुके हैं। तो बिल्कुल अब हम रुक करेंगे लद्दाख का, क्योंकि लद्दाख से हमारा संवाददाता मोहम्मद इस्ताक जुड़ चुके हैं। इस्ताक, ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें जो सामने आई हैं साफ दर्शाती हैं चीन एलएसी पर पीछे हटा है। और हाल ही में खबर भी जिस तरह से आई थी कि करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर चीन पीछे हटा है। ग्राउंड सिचुएशन की हम बात करें, क्योंकि लद्दाख के ग्राउंड जीरो पर आप हमेशा मौजूद रहते हैं, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही? जी प्रियंका, जिस तरह से 1 महीने से लगातार लद्दाख के मशरिक साइड में जो कशीदगी हिंदुस्तान और चाइना के फौज के माबेन जारी था, और अब जो है मसला कहीं ना कहीं वहां पे तब्दीली होते हुए नजर आ रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। और अगर हम सैटेलाइट इमेज की बात करें, जिस तरह से कल ये बात सामने आया था कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान वैली से जो चाइनीज पीएलए के आर्मी है वो वहां से सेटअप बैक किया है, वहां से वापस जा रहे हैं। और इसके बाद से सैटेलाइट इमेज जो सामने आया 28 जून की जो सैटेलाइट इमेज, जिस तरह से आपने सैटेलाइट इमेज की जिक्र किए, वहां पे साफ साफ ये दिखाई दे रहा था कि 28 जून को गलवान वैली पे वहां पे बाज़ाब्ता स्ट्रक्चर देखा जा सकता था पीएलए के, और अब जो है वहां पे खाली नजर आ रहा है। इससे साफ साफ ये पता चलता है कि अब जो है चाइनीज आर्मी वहां से वापस चला गया है, उनको वापस भेज दिया है। और साथ ही साथ आज जिस तरह से दूसरे जगहों पे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A जो गोग्रा हॉट स्प्रिंग रीजन है लद्दाख का, वहां से भी चाइनीज आर्मी ने अब वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया है, वहां से भी वापस जा रहे हैं। और इसके बाद से अगर हम देखें लद्दाख के अंदर, इससे पहले लद्दाख के अंदर लद्दाख के अवाम में जब ये कशीदगी बॉर्डर पे देखा जा रहा था, लोगों में काफी खदशा था, लोग कहीं न कहीं बेचैनी का शिकार हो रहा था, और अब कहीं न कहीं राहत महसूस हो रही है। लोगों का मानना है कि चाइनीज जो आर्मी है उनको वहां से किसी भी हद में वापस भेजना चाहिए। अगर हम गलवान वैली की बात करें, लोगों का साफ साफ यही कहना है कि जिन जिन जगहों से चाइनीज जो आर्मी है पीएलए ने इंट्रूजन करने की कोशिश की है उनको वापस भेजने की जरूरत है। और लोग यही चाहते हैं कि बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए मसला हल किया जाए। आप जानते हैं जिस तरह से कमांडर स्तर के लेवल के मीटिंग लगातार 3 बार हुआ, पहले डीएस्केलेशन प्रोसेस शुरू करने के बाद आई, लेकिन प्रोसेस शुरू होते हुए नजर नहीं आया। इसके बाद हम जानते हैं मिनिस्ट्री लेवल पे डायलॉग करने की कोशिश की, और इसके बाद स्पेशल जो रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म ऑन बॉर्डर टॉक, जिसमें एनएसए के हवाले से, उनके काउंटर पार्ट के हवाले से उन्होंने बात की, और अब जो है मसला कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत के जरिए जो लद्दाख के ईस्टर्न में तब्दीली होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अब इस वक्त उम्मीद देखा जा रहा है लोगों के मन में, और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन लोगों का साफ साफ ये भी कहना है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइना ने इससे पहले भी
दोगलापंथी दिखाया है, चाइना का डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए चाइना की दोगलापंथी पे नजर रखना है और आगे भी तैयार रहना है। और इसको मद्देनजर रखते हुए अब सामने ये बात आ रही है कि अब जो है हमारी सेना जो है लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पे, सीमा पे देश की रक्षा लगातार कर रहे हैं और अब जो है चाइना की एक एक मूवमेंट पे लगातार नजर रख रहे हैं। जी जी, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार अपडेट्स भी लद्दाख से हम जानेंगे, पर उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि वहां की आम जनता का ये कहना है, शुरू से यही कहना है, पूरे जोश में है वो। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सेना तैनात है लद्दाख बॉर्डर पर, उसी तरह से हम भी यहाँ पर तैनात है। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सेना के साथ खड़े होंगे। और क्या कुछ कहती है लद्दाख की आवाम? जी, लगातार जो आप जानते हैं लद्दाख के अवाम सेना के शाना बशाना आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हालांकि लद्दाख के अवाम इस वक्त ये कह रही है कि मसले को बातचीत के जरिए अमन के पैगाम के साथ हल करने की जरूरत है और अगर जंग थोपा जाता है तो लद्दाख के अवाम देश के सेना के शाना बशाना आगे बढ़ के महाज पे जाके लड़ने के लिए तैयार है। अगर हम खासकर एक्स सर्विसमैन की बात करें, उनके जोश काफी ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ साफ लोगों का कहना है कि इससे पहले जिस तरह से 99 वॉर की बात करी और बाकी जंगों की बात करें, लद्दाख की अवाम उस वक्त भी सेना के शाना बशाना महाज पे आगे बढ़ते हुए नजर आया था और अब भी तैयार है। और इस वक्त साथ ही साथ हमारे साथ बात करने के लिए एक लद्दाख के इन सिचुएशन पर नजर रखते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी है, सज्जाद करगिल भी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानना चाहेंगे, आप भी इनसे सवाल कर सकते हैं। जी सज्जाद साहब, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये जो डेवलपमेंट हुई है गलवान वैली में 14, 15 और 17 के अंदर, तो ये बहुत एक वेलकमिंग स्टेप है और ये भारत की तरफ से जो एक फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन लेवल पे जो एक जबरदस्त दबाव बना है चाइना के ऊपर, अब चाइना मजबूर हुआ है कि वो वापस चला जाए। लेकिन एक चीज हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि चाइना पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है और चाइना की माजी का जो हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल इसके उल्टा रहा है। चाइना ने जब भी जो पॉलिटिक्स है चाइना की, वो 2 स्टेप फॉरवर्ड और 1 स्टेप बैक की जो पॉलिटिक्स है, वो हमेशा फॉरवर्ड पॉलिसीज के तहत वो अपना काम करता है। उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। साथ में मैं ये भी बताऊं कि ये जो हमारा बॉर्डर का एरिया है और खासकर ये जो दुरपुक शियोग और दौलत बेग ओल्दी का जो रोड है जिस पर अभी काम हो रहा है, चल रहा है, और उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ पेंगोंग त्सो और देशपांग से भी चाइनीज आर्मी को वापस किया जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि उन इलाकों में भी इनका इंक्लूजन हुआ है। तो हमें इस वक्त सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। पूरा लद्दाख जो है वो देश के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है और बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। हमने माजी में भी जंगें देखी हैं। आपने कारगिल वार का जिक्र किया, कारगिल वार हमारे यहाँ हुआ इस रीजन में और लोगों ने लाजवाल बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं अपने देश के लिए, और आज भी बिल्कुल उसी जोश और जज्बे के साथ लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। हमारे लेह के लोग, कारगिल के लोग, द्रास के लोग, बटालिक के लोग, हर इलाके के लोग जो है मजबूती के साथ देश के साथ जुड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से, वो ये कि इस इलाके में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रहा है, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके में बिल्ड होता है वो नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा रहता है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इस माहौल के थोड़ा बहुत थम जाने के बाद हमारे इस इलाके को, जिस तरीके से हमारे यहाँ जोजिला टनल की बात होती है, एयरपोर्ट की बात होती है, या दीगर जो जगह हैं जो हमारे इस लद्दाख रीजन को जम्मू कश्मीर के साथ मिलाता है, या फिर हिमाचल के साथ हमारे रोड्स कनेक्शंस मिलते हैं, उन सभी रूट्स में काम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती के साथ तैयार होना चाहिए ताकि इस तरह की किसी भी सिचुएशन से हम मजबूती के साथ इसको डील कर सकें। खासकर विंटर में इस तरह का अगर कोई मिस एडवेंचर चाइना की तरफ से होता है या पड़ोस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से होता है, तो उससे डील करने में हमारी सेना को, हमारे लोगों को आसानी। लोग कितना राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी अब बातें सामने आ रही है कि अब जो है हमारी कूटनीति है वो बहुत बेहतरीन रहा है। अब चाइना जो है स्टेप बैक कर रहे हैं अपने टेंट्स के साथ साथ खबरों में और सप्लाइड इमेज के जरिए ये वाजे हो रहा है कि वहां से वापस जा रहे हैं जितने मिलिट्री ट्रूप्स और टेंट्स और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप किया था उनको साथ लेके वापस जा रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं और लोग, लद्दाख के लोग
क्या महसूस करते हैं? देखिए, ये तो एक वेलकमिंग स्टेप है जो अगर होता है, इन्होंने वापस जाने का फैसला किया है। हालांकि गालवान वैली को ये अपना बता रहे थे पिछले महीने तक, लेकिन अब वहां से वो वापस जा रहे हैं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये कब्ल अज़ वक्त है। चाइना का जो आगे का क्या रणनीति रहती है उस पर भी हमें बिल्कुल फोकस करना चाहिए, फोकस रखना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सेना उस पर भी बिल्कुल नजर बनाई हुई है। और चाइना की तरफ से किसी तरह की इस तरह की जो माजी में भी हरकतें हुई हैं, और अगर मुस्तकबिल में भी इस तरह का कोई, क्योंकि वो बार बार हमारे सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो रहा है अब, और बार बार इस तरह की जो एक्टिविटीज से हमारे देश के लोग भी, हमारे पूरे रीजन के लोग भी काफी नाराज हैं। तो इन चीजों पर कंट्रोल कर रही है चाइनीज आर्मी, आप इनको कंट्रोल करना चाहिए, और इनको हर वो जगह जहां इन्होंने इंट्रेजन किया है, खासकर पैंगोंग त्सो और ये दसपंग से भी वापस चला जाना चाहिए। जी सज्जाद, करगिल का साफ साफ यही कहना है कि जहां से भी चाइना ने इंक्लूजन की है, चाहे पैंगोंग त्सो हो, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के दसपंग हो, उन सारे जगहों से चाइना को वापस जाना चाहिए, और लद्दाख के अवाम इस वक्त राहत महसूस कर रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, लद्दाख की आवाम राहत महसूस कर रही है। चीन बैकफुट पर है एलएसी पर। जिस तरह से चीन ने अपने कदम पीछे लिए हैं, कहीं ना कहीं लद्दाख की जनता को भी राहत मिली है। पर वहीं दूसरी ओर हम एक तरफ बात तो कर रहे हैं इस इशू पर दूसरी ओर अगर हम लद्दाख के इश्यूज पर एक नजर डालें तो क्या कहेंगे? जिस तरह से विंटर में 6 महीने के लिए रेस्ट ऑफ द कंट्री से लद्दाख डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसको लेकर क्या कुछ प्रोजेक्ट सामने आए हैं, कितने पेंडिंग हैं, और उन इश्यू के बारे में क्या कुछ बताओ? मैं चाहूंगा आप क्या कहेंगे, जिस तरह से अगर हम लद्दाख की कनेक्टिविटी की बात करें, रोड के हवाले से रोड कनेक्टिविटी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम होना बाकी है, जो सिविलियन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट? क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस लाइव प्रोग्राम में गुलिस्तान का खासकर शुक्रिया अदा करूंगा कि बार बार इस इलाके के डेवलपमेंटल इश्यूज को वो हाईलाइट करते रहे, रेस करते रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे मौके पर हमें अपनी कमियों की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हम कहाँ कमी महसूस करते हैं इस इलाके में, जो यहाँ की जो लाइफ लाइन कहलाती है, जो रोड है, कनेक्टिविटी जो हमारा जोजिला पास से गुजरता है, जो कश्मीर को लद्दाख से मिलाती है, जो रोड, उस पर जोजिला टनल को लेकर के कई बार टेंडरिंग हुई है, कई बार उसके दावे भी हुए हैं, कई बार बयानात भी सामने आए हैं, और इनॉग्रेशन भी हुआ है। पीएम मोदी ने भी इसका इनॉग्रेशन एक बार किया, लेकिन अभी तक उसमें काम नहीं चल रहा है। तो लोग ये चाहते हैं कि कम से कम इस बाई डायरेक्शनल टनल पे जो है वो काम हो। और उसके साथ साथ आपको मालूम है कि हमारा ये जो रोहतांग टनल है उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। कारगिल में एक एयरपोर्ट है जिसको एक्सपेंड करने की बातें पिछले 5 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई डेवलपमेंट उसमें सामने नजर नहीं आ रही है। तो अनफॉर्चुनेट केस है, इन तमाम चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। लद्दाख के जो है रूट से पूरे देश के मुख्तलिफ जगहों से जुड़ते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल की मैं बात करूं, आप द्रास गुरेज का जो रोड है, आपको पानीखर पहलगाम का रोड है, और जांस्कार से हिमाचल की तरफ जाएं आप, यहाँ विद इन लद्दाख के अंदर आप खरदोंगला टनल की बात हो रही है जिस पर अभी तक डीपीआर तक नहीं बना है। इन तमाम चीजों की तरफ फोकस किया जाना जरूरी है। और हमारा हानुथंग से लेकर के जो तुरतुक का रोड है बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, और ये जो जिस तरह मैंने जिक्र किया पानीकर पहलगाम का जो रोड है हमारा पुराना बहुत एंशिएंट रोड है, जिस पर काम शुरू किया जाना ज्यादा जरूरी है। इसकी तरफ ज्यादा अहमियत कहाँ मिले, इस पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। जी तो जिस तरह से डेवलपमेंटल जी इसाक, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह चीन बेशक जो है पीछे एलएसी से पीछे हट चुका है, पर वहीं अगर बात करें भारत को अभी भी चीन पर भरोसा नहीं, और यही कारण भी है कि भारत लगातार जो है चीन के ऊपर जो है सैटेलाइट और ड्रोन्स के जरिए जो है नजर बनाए हुए। तो वही जानना चाहूंगी, इस वक्त अगर लद्दाख की बात करें तो वहां पर किस तरह की हलचल जो है सेना की नजर आ रही है? जी, सेना के हवाले से सेना चाको चौकबंद है और बिल्कुल नजर रख रहा है। अगर हम जो हवाई विमान की बात करें या एयरक्राफ्ट की बात करें तो लगातार देखने को मिल रहा है, और इससे साफ जाहिर होता है कि जो सेना की नजर है वो लगातार बिल्कुल नजर जमाई हुई है। चाइना के छोटी छोटी मूवमेंट पे जो हमारी सेना है वो नजर रख रही है, और सेना तैयार है, इससे पहले भी तैयार है और अभी तैयार है, और बड़े पावरफुल तरीके से तैयार है। जी
जी, तो इस प्रोग्राम में हमारा मेन मकसद है हम जाने लद्दाख की आवाम क्या सोचती है, क्योंकि सज्जाद करगिली हमारे साथ हैं जो एक इंटरनेशनल अखबार में काम करते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट के साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और वहीं दूसरी ओर हमारे रिपोर्टर जो है इसाक, वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना रहता है? कोई आप ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि हमारे लेह में बहुत सारे हमारे जो आर्मी वेटरन थे, उनका हाल ही में बयान हमने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि हम बूढ़े जरूर हो चुके हैं, हमारी बॉडी में अभी वो ताकत, वो जवानी नहीं रही, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर वर्दी पहनकर बॉर्डर में जाने के लिए तैयार है, देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ कारगिल के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने या मुख्तलिफ लेवल पे जो बातें सामने आ रही हैं वो यही है, लोगों का जो मोराल है वो बिल्कुल हाई है, लोगों को पूरा भरोसा है, लोग इस जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो 62 का हिंदुस्तान नहीं है। एक पावरफुल कंट्री के तौर पर आज हमारा लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी हमारी नुमाइंदगी है, लेकिन उसके उन्हीं तमाम चीजों को लेकर या चाइना का जो एक फ्रस्ट्रेशन इस वक्त सामने आया है कोरोना वायरस के बाद, या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इनका गिलगित में चल रहा है पीओके के अंदर, अब भारत सरकार ने जब से ये कहा है कि ये पीओके हमारा है और हम कभी भी हम इस इलाके को अपनी तरफ ले सकते हैं, तब से चाइना एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आप देखेंगे खुद चाइना के अंदर भी जिनपिंग जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ भी एक सेंटिमेंट सामने आ रहा है। उन तमाम चीजों से तवज्जो हटाने के लिए यह एक्शन इन्होंने किया है, लेकिन इसके मुकाबले में यहाँ के लोगों का मोराल हाई है और बहुत मजबूती के साथ अपने देश के साथ और अपनी सेना के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और ये लोग ये कहते हैं कि हम बिल्कुल जंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि जंग होने की सूरत में जो पहला जो नुकसान है वो बॉर्डर्स में रहने वालों के लिए होता है, लेकिन अगर कोई मुल्क हमारे ऊपर जंग थोपता है तो उस वक्त पे हम जो है वो बिल्कुल अपने देश का दिफा करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। जी, लोगों की मोरल एकदम हाई है जी। जी बिल्कुल, वही जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जब से जो है इंडिया और चाइना के बीच जो ये तनाव, सीमा पर तनाव चल रहा है, उसी के बाद जिस तरह से चाइनीज ऐप को जो है बैन किया गया और उसी के साथ सामान की जो है उसको बहिष्कार करने की बातें लगातार चल रही है और किया जा रहा है, तो उसको लेकर लद्दाख कितना सहयोग दे रही है और वहां की आम जनता का इस पर क्या कहना है? वो बैन किया गया, उसकी आवाज ही लद्दाख से शुरू हुई है। हमारे यहाँ के एक प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट सोनाम वांगचुक साहब जो मेगासेस से अवार्डी हैं, उन्होंने इस बात को जो है वो सामने रखा और पूरे देश को उन्होंने ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि अब चाइना का उनका एक स्लोगन था कि सेना लड़ेगी बुलेट से और जनता लड़ेगी वैलेट से। तो ये बहुत एक पावरफुल मैसेज था जिसको पूरी देश ने एक्सेप्ट किया, और अब जो है ये बाइकाट कॉल बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि किसी भी मुल्क के साथ बाइकाट की जो स्ट्रेटेजी है वो सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे हो, उसका ज्यादा फायदा इसलिए रहता है क्योंकि सरकार तमाम पहलुओं पर नजर रखने के बाद फैसले लेती है। और अब जो सरकार की तरफ से 59 ऐप्स को यहाँ पे बैन किया गया, ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक था चाइना के लिए और बहुत बड़ा एक वेलकमिंग स्टेप था। आगे नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए देश के हित में जो कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो उसको पूरी तरीके से सहयोग देने के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं। और यहाँ के लोगों को एक खुशी की बात यह भी लग रही है कि पूरा देश लद्दाख को सुन रहा है। एक ऐसे समय में जब चाइना का इंक्लूजन हुआ है और लद्दाख के लोग गुस्से में थे, भले ही आप देखें पॉलिटिकल मतभेद भी लोग रखते हैं, यहाँ कुछ लोग कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, मुख्तलिफ पार्टीज के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना के इंकर्जन को लेकर जो गुस्सा था वो सभी में एक था और सभी एक आवाज में ये कह रहे थे कि चाइना को वापस भेजा जाना चाहिए, खदेड़ा जाना चाहिए। और मजबूती के साथ हमारी सेना ने बार बार जवाब दिया है और इसी जवाब के चलते आपको मालूम है कि हमारे 20 जो जवान है वो शहीद हुए। और अब चाइना जो है बिल्कुल शर्मिंदगी का मुजाहरा चाइना को हो रहा है और अब वो मजबूर हुआ है कि वो PP14 और 15-17 सब वापस जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में पेंगोंग 6 और दस्पंग से भी चाइनीज आर्मी जो है वो वापस चली जाएगी। के आवाम तरफ से मोरल एकदम हाई है
और दूसरी जानिब अगर हम ऐप्स की, जिस तरह से आपने जिक्र की, ऐप्स की बंद करने के हवाले से जो मूवमेंट है, मूवमेंट का आगाज लद्दाख से हुआ था और लद्दाख के एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जिन्हें मैक्सेसे अवार्डी भी हैं और उन्होंने शुरुआत किया था कि सेना जवाब देगी बुलेट से और लोग जवाब देगी बैलेट से। तो आज जिस तरह से चाइना के 59 ऐप्स बंद किए हैं, उससे चाइना कहीं न कहीं बौखलाहट का शिकार तो है ही, और ये एक बहुत बड़ा वर्चुअल स्ट्राइक भी माना जा रहा है लद्दाख के आवाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया इसाक और सज्जाद करगिली हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, तमाम अपडेट्स ग्राउंड जीरो से देने के लिए। तो हमारे इस प्रोग्राम में मेनली हम आपको यही बताना चाहते थे किस तरह से चाइना बैकफुट पर गया, उसकी जो सैटेलाइट तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और वहीं दूसरी ओर लद्दाख की आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है, वो जानना भी बेहद जरूरी है। तो आपने सुना कि उनका कहना था कि लद्दाख के लोगों का ज्यादातर यही कहना है कि बातचीत के जरिए मसला हल होना चाहिए और जंग हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि जंग में सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों का होता है, और अगर किसी सूरत में जंग हो भी जाती है, हम पूरी हिम्मत के साथ सेना के साथ डटे रहेंगे। बिल्कुल। और वही दूसरा अगर बात करें, जिस तरह से चाइनीज ऐप को बैन किया गया और सामानों का भी जो बहिष्कार किया गया, तो पूरे देश में, वही लद्दाख की आम जनता का भी यही कहना है, आवाज जो है पूरे देश में इस वक्त चीन के खिलाफ एक ही है। तो आपने देख लिया लद्दाख का हाउस द जोश था, और आपने देखा ही साफ तौर पर कितना हाई उन सबका जोश था। तो इसी के साथ आपसे इजाजत देंगे, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्ते।